नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। बाल विकास परियोजना को लेकर के लगातार हमने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन साफ तौर पर आपको बता दूं कि जो इशारा है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की, वो साफ तौर पर बीजेपी सरकार की तरफ इशारा है। और बीजेपी सरकार की तरफ जो इशारा जो है, उस पर हम आपको साफ तौर पर एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका यहां तक ये कमेंट कर रही है और बता रही है कि जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। एक सोचने वाली बात है और आपको समझना पड़ेगा कि आखिर जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, उनका जो इशारा है, आखिर बीजेपी की सरकार की तरफ इशारा क्यों है? क्योंकि बीजेपी की सरकार के तरफ इशारा करने की दो मकसद हो सकता है। पहला मकसद हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो उम्मीद थी वो मोदी सरकार पर टिकी हुई थी। चूंकि वादे के मुताबिक अगर हम बात करें तो 2014 के बाद जो वादे मोदी सरकार की रहा है, वो लगातार महिलाओं के प्रति ज्यादा रहा है, या फिर संविदा कर्मियों को लेकर के मामला ज्यादा रहा है। लेकिन जो उम्मीद अगर टूटता है तो जो भरोसा होता है वो हट जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जिस भरोसे के मुताबिक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, आशा जीविका या फिर ऐसे कई सारे संविदा कर्मी जो थे, वो सरकार के इशारा पर थे और सरकार के ऊपर जो विश्वास कर रहे थे, उस समय काफी दयनीय स्थिति में था। चूंकि एक तो कांग्रेस की सरकार में इन लोगों का जो सैलरी था वो पहले कम मिलता था, या फिर जो भी परिस्थिति था ज्यादा था। उस परिस्थिति को देखते हुए जब मोदी सरकार ने एंट्री मारी 2014 के बाद, तो साफ तौर पर यह कहना मतलब लोगों ने शुरू कर दिया कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, आशा जीविका, संविदा कर्मियों का भी जो है मोदी सरकार ने ध्यान दिया है और ध्यान देगा। क्योंकि जिस बढ़ोतरी को लेकर के बात किया गया था, वो बढ़ोतरी अब तक बीजेपी की सरकार ने पूरा नहीं किया है। दूसरी कारण यह है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बढ़ती हुई महंगाई को देख करके मोदी सरकार में जो महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और जब कई सारे सवाल खड़े होते हैं तो वर्तमान में जो सरकार है उसके ऊपर इशारा करता ही है। या फिर अगर आप सोचते होंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि विपक्षी की भी चाल हो सकती है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को जब भी चुनाव आता है तो उसमें उकसाता है, मतलब उसको धरना प्रदर्शन करने की जो बात की जाती है। अब मेरा एक सवाल है कि क्या हम मान सकते हैं इस चीज को? अगर 2024 की लोकसभा के चुनाव हम देखा जाए तो 2024 के चुनाव में मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि जितनी जोरदार तरीके से मामला उठा, राज्य की सदन से लेकर के पार्लियामेंट तक, दिल्ली तक जो खबर उठी, वो देखने से लग रहा था कि अब ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं रोक पाएगा। कोई भी ऐसे सिस्टम है जो अब सरकार को नहीं रोक पाएगा। अब जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की अब दोनों परिस्थिति में उसकी मांग को पूरा किया जाएगा। चूंकि वर्तमान सरकार भी जो है आवाजें उठा रही थी और विपक्षी तो आवाज उठा ही रहा है और उठा रहा था उस समय। लेकिन एक सवाल आज भी मन में चल रहा है, आज भी जो है सरकार की तरफ इशारा कर रहा है, और वो इशारे अब जो है आम जनता भी जो है धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया है। लेकिन साफ तौर पर एक बात और है कि किसी भी परिस्थिति में क्या बीजेपी सरकार चाहती है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की जो जॉब है, जो नौकरी है, परमानेंट कर दे, या फिर संविदा कर्मियों का जो परमानेंट करने की जो बात है उस पर कई सारे सवाल तो खड़ा होता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार सरकार को फटकार लगाया और कहा कि जो भी व्यवस्था है उसको लागू किया जाए। लेकिन इशारा जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की साफ तौर पर यह इशारा है कि बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, या फिर महिलाओं को जो है सामान्यजनक वेतन मिलना चाहिए, या सामान्य
जनक वेतन के बावजूद जो मतलब राज्यकर्मी है उनको दर्जा मिले। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आम जनता या फिर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो इशारा है वो बीजेपी की तरफ है। हमारे जितने भी एपिसोड यूट्यूब पर चला है उस सभी एपिसोड में सिर्फ सरकार की तरफ इशारा कर रहा है। साफ तौर पर कई ऐसे एपिसोड है जिसमें कमेंट किया गया, साफ तौर पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने कहा कि बीजेपी ये नहीं चाहती है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो वेतन है वो बढ़ोतरी हो या उसके जितने सारे मांगे हैं वो पूरा हो। कुछ दिन पहले की हम बात आपको दिखाना चाहेंगे, जिस समय 22-23 महीने नीतीश कुमार बिहार में आरजेडी के साथ में सरकार चला रही थी। उस समय जब जोरदार तरीके पर 2024 में धरना प्रदर्शन हुआ था पूरे ऑल इंडिया में, तो ऑल इंडिया में जब धरना प्रदर्शन हुआ उसके बाद क्या हुआ कि नीतीश सरकार ने बिहार में ऐसे कई हजार, लगभग 30 से 35 हजार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को जो है चयन मुक्त कर दिया गया था। बाद में फिर उसे चयन मुक्ति को रद्द करके उन्हें फिर ज्वाइनिंग की लेटर भी दिया गया, मतलब ज्वाइन भी करवाया गया। लेकिन उस परिस्थिति में जो है नीतीश कुमार उस मामला को समझा और अपनी छवि बचाने के लिए, अपना वोट बैंक बैलेंस रखने के लिए नीतीश कुमार ने 1050 रुपया सेविका की वेतन में बढ़ोतरी किया गया और 1025 रुपया सहायिका के वेतन में बढ़ोतरी करवाया गया नीतीश कुमार के द्वारा, जो कि बाद में साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने ये बढ़ोतरी तो हमने करवाया है, शिक्षा व्यवस्था में जो काम हुआ है तो हम लोगों ने कराया है। तो शिक्षा व्यवस्था में जो काम हो रहा है उसका श्रेय आंगनबाड़ी सेविका सहायिका या फिर नीतीश कुमार को दे या फिर तेजस्वी यादव को दे, ये तो खैर बाद में देखा जाएगा। लेकिन साफ तौर पर जो इशारा चल रहा है उस इशारे के दरमियान कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा, एक झलक सरकार की तरफ इशारा कर ही रहा है। क्योंकि अब बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उस समय भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन बीजेपी के गठबंधन में अभी है और बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी बराबर सवाल उठाते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, आशा, जीविका या संविदा कर्मियों, तमाम मतलब एजुकेटेड लोगों को नौकरी निकालने की बात करी। लेकिन जो सवालें हैं उस पर आपको भी समझना पड़ेगा कि जो इशारा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर रही हैं वो इशारे ऐसे कई सारे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम सवाल के घेरे में अगले एपिसोड में जाएंगे